अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को यूएई के सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। और अगर आप पहली बार ये समाचार चैनल देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई और खाड़ी के सबसे प्रमुख समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। और अगर आप कुवैत के रेसिडेंट हैं और आप वापस जा रहे हैं कुवैत, लेकिन आपको क्वारंटाइन के लिए यूएई होके जाना है, तो प्लीज एंड तक देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। और अगर आपको खबरें अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अबू धाबी के इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर कमेटी ने कोविड-19 के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है तमाम लोगों के लिए जो अबू धाबी एंटर करना चाहते हैं। तो सबसे अहम है कि कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट 96 घंटे पहले अबू धाबी के एंटर होने से करना बिल्कुल अनिवार्य है। और वो तमाम लोग इंक्लूडिंग इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो कि 12 दिन से कम समय में अबू धाबी या यूएई में है, उनको 14 दिन के लिए अनिवार्य है सेल्फ क्वारंटाइन करना। उनको मॉनिटर यानी उनके सारे के सारे मूवमेंट को चेक करने के लिए एक रिस्ट बैंड दिया जाएगा अबू धाबी के बॉर्डर पे। इसके 12वें दिन एक और टेस्ट किया जाएगा पीसीआर का, और इसके नेगेटिव आने के बाद में रिस्ट बैंड यानी हाथ में जो पट्टी बांधी गई है वो निकाल दी जाएगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कि यूएई में जिनको 14 दिन से कम समय हो गया है उनको भी पीसीआर टेस्ट करना है, और 96 यानी 96 आवर्स के अंदर उनको एंटर करना है अबू धाबी बॉर्डर पे। और उनको भी दिया जाएगा एक रिस्ट बैंड उनके मूवमेंट यानी उनकी सारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए। इस केस में भी 12 दिन के बाद में एक और पीसीआर का टेस्ट होगा और नेगेटिव होने के बाद में ये रिस्ट बैंड वापस निकाल दिया जाएगा। तीसरी कैटेगरी है वो तमाम लोग जो 14 दिन से ज्यादा समय से यूएई में रह रहे हैं, उनको किसी भी किस्म के क्वारंटाइन में रहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉर्डर में एंटर करने से पहले उनको पीसीआर टेस्ट करना जरूरी है, लेकिन किसी भी किस्म का कोई भी रिस्ट बैंड उनको नहीं दिया जाएगा। दुबई पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इंटरनेशनल ड्रग माफिया के सरगने को गिरफ्तार किया है दुबई से, जो कि अल्बानिया देश का है। और इस गैंग का नाम था कोम्पानिया बेलो गैंग। गैंग ड्रग ट्रैफिकिंग यानी ड्रग स्मगलिंग में साउथ अमेरिका से लेकर यूरोप तक लिप्त था, और तकरीबन पूरे ड्रग रैकेट का अंदाजन टर्नओवर था 350 मिलियन यूरो यानी तकरीबन 2800 करोड़ रुपए। इटालियन पुलिस द्वारा इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस देने के बाद दुबई पुलिस काफी लंबे समय से इस सरगने के ऊपर निगाह रखी हुई थी। जैसे ही दुबई पुलिस को इटालियन पुलिस से ग्रीन सिग्नल मिला इसको गिरफ्तार करने के लिए, वैसे ही दुबई पुलिस की स्पेशल SWAT यानी स्वात टीम ने अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में कोऑपरेट करते हुए दुबई में इसके ठिकाने पर रेड मारी और गिरफ्तार किया। दुबई में रहने वाले और शारजा में रहने वाले तमाम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट खबर, इंदगा टनल टेम्परेरी बंद कर दी जाएगी वीकेंड पर 2 दिन के लिए, जिसकी शुरुआत होगी फ्राइडे को यानी कि आज रात को 12:30 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक। के अलावा शनिवार को रात को 12:30 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक दौरान यात्री गरहुड और मखतूम ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। के अलावा आरटीए ने अनाउंस किया है कि X13, X02, 8, 95, C01, C03, C07, 09, C18, E306 बसों का संचालन नहीं किया जाएगा अल शिंदगा टनल के बंद होने से। काफी लोगों के सवाल थे कि दुबई, अबू धाबी और अन्य अमीरात में कहां पे करवा सकते हैं कोविड-19 पीसीआर टेस्ट। तो उसके लिए बहुत इजी है। अगर आप अबू धाबी में रहते हैं तो आप सेहा के ऐप पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप इस्तिजाबा हेल्पलाइन नंबर 800-1717 यानी 800-1717 पे भी कॉल कर सकते हैं। और यदि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोविड-19 के कुछ लक्षण मौजूद है या आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो उस सूरत में आपका कोई भी टेस्ट का पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके बाद लोकेशन और जो आपका स्क्रीनिंग का टाइम है वो कंफर्म किया जाएगा एक टेक्स्ट मैसेज यानी SMS के द्वारा। बिना लक्षण वाले लोगों के लिए 250 दिरहम चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप दुबई में हैं तो आप दुबई हेल्थ अथॉरिटी का हॉटलाइन नंबर यानी 800-342-800-342 पे भी कॉल कर सकते हैं, या फिर आप dubaihealthbooking.com वेबसाइट पे जाके भी आप सारी जानकारी अपने अपॉइंटमेंट की ले सकते हैं। के अंदर लक्षण पाए गए हैं तो यहाँ पे भी टेस्ट बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए 250 दिरहम चार्ज लिया जाएगा। शारजा, अजमान, रासल खेमा, उमल क्वेन और फुजेरा में रहने वाले सारे लोगों के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए या तो आप MOHAP का ऐप डाउनलोड करें या फिर कस्टमर केयर एजेंट से बात करने के लिए
800-1111 यानी 800 5 बार 1 और 800-1111 पे भी संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट करने के 5 दिन के अंदर आपको रिजल्ट हैंडओवर किया जाएगा। शारजा के अल मजाज एरिया में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लग गई। तुरंत बाद शारजा पुलिस, फायर फाइटर्स यानी कि अग्निशमन कर्मचारियों, एम्बुलेंसेस को भेजा गया मौके पे। आग जलने के कारण 2 लोगों को मामूली चोटें आई गई हैं और उनको साइट पे ही ट्रीट करके हॉस्पिटल रेफर किया गया है। पे बहुत ही जल्द काबू पा लिया गया। दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के कमर्शियल कंप्लायंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का हिस्सा है। उन्हें अपना इंस्पेक्शन का कार्य और भी कर दिया है और इस दौरान तकरीबन 7 दुकानों को बंद किया गया है जहाँ पे कोरोना महामारी के चलते जो गाइडलाइंस दी गई है उनके उल्लंघन करते हुए पाया गया। दूसरी तरफ 820 शॉप्स और कमर्शियल दुकानें ऐसी थी जहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी कोताही नहीं बरती गई। शारजा पुलिस ने अपने कैमरे में एक ऐसी गाड़ी भी पाई है कि रफ्तार थी 278 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 278 किलोमीटर पर आवर, जो कि तय लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 80 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार ज्यादा थी। मेजर मिशाल बिन खादिम जो कि हेड है ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के शारजा पुलिस में, उन्होंने कहा फिक्स और मोबाइल रिडार्स की मदद से 274 ऐसे ओवर स्पीडिंग वायलेशंस यानी स्पीड लिमिट का उल्लंघन करते हुए पाए गए। शारजा पुलिस ने आज अपने आखिरी प्रिंटर को अलविदा कह दिया। आज से शारजा की तमाम पुलिस स्टेशंस में सब कुछ 100% डिजिटल हो गया है। कर्नल यूसुफ ओबैद बिन हरमुल जो कि डायरेक्टर हैं पुलिस स्टेशन डिपार्टमेंट के शारजा पुलिस में, उन्होंने कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए और गोइंग डिजिटल यानी डिजिटल सर्विसेज की तरफ रुख करना हमारे लिए समय की मांग थी। इस पूर्णतः डिजिटल होने से अच्छी खासी बचत भी होगी क्योंकि इंक और पेपर अब खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट को। अबू धाबी और दुबई पूरे रीजन यानी पूरे मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन की सबसे स्मार्टेस्ट सिटी बन के उभर के सामने आए हैं। लिस्ट में अबू धाबी ने तकरीबन 14 पायदानों की छलांग मारी है और अब पूरे दुनिया में बन गई है 42nd यानी 42वें पूरे ग्लोबली यानी पूरे विश्व भर में। वहीं दुबई पहुंच गया 43वें स्थान पे। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की 2020 की स्मार्ट सिटी यानी स्मार्ट सिटी इंडेक्स में लिस्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस पूरे विश्व भर में टॉप 3 पे है। 6 महीने से बिना किसी हलचल के गुजारने के बाद में अब दुबई का पोर्ट राशिद टर्मिनल जो कि क्रूज शिप्स के लिए मेन टर्मिनल है, अक्टूबर से पैसेंजर क्रूज शिप्स के स्वागत के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अनाउंस किया है श्री मोहम्मद अल मनाई जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं P&O मरीनास के, जो DP वर्ल्ड का एक हिस्सा है और फोकस करता है सारे क्रूज के बिजनेस पे। के लिए P&O मरीनास काफी नए कदम उठा रहा है सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत, ताकि यात्रियों का कॉन्फिडेंस वापस जीता जा सके। नए रूल्स एंड रेगुलेशंस में हर यात्री की स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके अलावा जो यात्रियों की संख्या है हर जहाज पे वो भी कम की जाएगी। सारे कपड़े, चादरें और जितने भी लिनन हैं उनका डिसइंफेक्टिंग, वॉशिंग की सारी प्रक्रिया बड़े ही हाई टेम्परेचर पे की जाएगी और पब्लिक एरियाज में जहाज पे मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा बुफे डिनर्स अब सर्व नहीं किए जाएंगे और उन यात्रियों को भी टिकट नहीं दी जाएगी जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है। ये चलते चलते नजर डालते हैं एक बार कोरोना वायरस के केसेस पर। पिछले 24 घंटों में 786 नए केसेस निकल के सामने आए। उसके अलावा 661 नई रिकवरीज भी देखी गई है। पॉजिटिव खबर ये है कि एक भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई है पिछले 24 घंटों में। तकरीबन 92,912 एडिशनल टेस्ट किए गए कोरोना वायरस के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के मुताबिक। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम प्रमुख बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। आपको समाचार अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आप अगर कुवैत के रेसिडेंस वीजा होल्डर्स हैं और आपको यूएई का पूरा पैकेज चाहिए इंक्लूडिंग फ्लाइट, वीजाज और होटल एकोमोडेशन, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे नंबर से संपर्क करें। हमारी टीम आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगी जो कि कुवैत में ऑफर किए जाने वाले क्वारंटाइन के पूरे पैकेज से काफी वाजिब और रीजनेबल दामों पे है। अब वो तमाम लोग जो नए बिजनेस को खोलना चाहते हैं और यूएई में एक अच्छे स्पॉन्सर की तलाश में हैं और उनको सारी की सारी गाइडेंस चाहिए बिजनेस खोलने के लिए, नई कंपनी फॉर्मेशन के लिए, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको A to Z यानी शुरू से लेकर आखिर तक सारी की सारी प्रोसीजर्स में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जॉब की तलाश में आ रहे हैं, चाहे टूरिस्ट हैं या आपको अपने निकट संबंधी यानी दोस्तों के लिए विजिट वीजास की तलाश है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो उसके लिए भी आप हमसे
संपर्क कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।